डायमेंशनल एनालिसिस पर पहला न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं कि वेव स्पीड डिपेंड कर रही है टेंशन टी पर और मास पर यूनिट लेंथ म्यू पर। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। 90% कहाँ गलती होती है वो अभी मैं बताऊंगा। हमें क्या करना है, वेव स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो वेव स्पीड को वी मान लेते हैं, डिपेंड कर रही है किस पे, टेंशन पे और म्यू पे। टेंशन और म्यू की कितनी पावर है नहीं पता हमें, तो इसकी पावर ए ले लेते हैं, इसकी पावर बी ले लेते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको के लिख देते हैं, टी की पावर ए म्यू की पावर बी। अब दोनों तरफ क्या लिखेंगे, एलएचएस और आरएचएस में हम लोग दो सबकी डायमेंशन लिखेंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1। और यहाँ मास नहीं है तो मास की जगह हम लोग जीरो रख देंगे, यानी एम की पावर जीरो इक्वल टू के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। टी क्या है, टेंशन। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, टेंशन की यूनिट वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंशन क्या एक तरह का फोर्स है और इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ज्यादातर बच्चे इसको सरफेस टेंशन से कंफ्यूज हो जाते हैं और यूनिट सरफेस टेंशन लिख देते हैं, लेकिन इसकी यूनिट फोर्स होती है, सॉरी न्यूटन होती है। टेंशन की यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी की पावर -2 और इसकी पावर ए। और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास के लिए एल, पर यूनिट लेंथ है तो एल की पावर -1 और इसकी पावर बी। तो एम की पावर ये वाला ए और ये वाला बी, तो ए प्लस बी इंटू एल की पावर ये वाला ए और ये माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू टी की पावर -2 है। और नेक्स्ट इधर लिखेंगे हम लोग एम की पावर जीरो एल टी की पावर -1। अब इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ टी की पावर -2 है, यहाँ टी की पावर -1 है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो -2 ए इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा ए क्या आ जाएगा, 1/2। ए 1/2 आ गया। अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ जीरो है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी हमारा क्या आ जाएगा, -a और बी इक्वल टू -a की जगह 1/2। तो ये हमारा बी आ गया और ए बी की वैल्यू दोनों हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो वी इक्वल टू के टी की पावर ए यानी 1/2, म्यू की पावर बी यानी -1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के 1/2 का मतलब √t और माइनस में इसलिए अपॉन में लिख लिया और √μ। और या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, होल √t/μ। ये हमारा वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग को याद रखना है, जो टेंशन होता है ये एक तरह का फोर्स होता है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायमेंशनल एनालिसिस में हम तीन टाइप के बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके थे, किसी भी फॉर्मूला हमें कोई दिया है वो करेक्ट है या नहीं ये पता करना। अब हम देख रहे हैं फॉर्मूले को डिराइव करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग कैसे यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कहा है कि escape velocity of a planet depends on escape velocity of a planet depends on gravitational constant g, planet mass m and planet radius r। gravitational constant g, planet mass m and planet radius r। हमें क्या करना है, हमें escape velocity का फॉर्मूला ड्राइव करना है। escape velocity का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन भी ऐसा है दोस्तों कि इसमें 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। उसका रीजन भी क्या है, बच्चे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट याद नहीं रखते हैं और इसकी डायमेंशन भी उन्हें याद नहीं रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें कोई ऐसा टर्म दिया है जिसकी यूनिट हमें नहीं याद है तो उसकी यूनिट हम लोग ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव कर देंगे, तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एक रिलेशन जानते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो जी क्या हो जाएगा, F r² अपॉन m1 m2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के जी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू इसकी रेडियस की यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन m1 और m2 दोनों की यूनिट के जी, तो के जी इंटू के जी, एक के जी से के जी कट जाएगा तो आंसर आएगा मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू के जी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, के जी के लिए m अपॉन में है तो -1, मीटर के लिए l क्यूब और ये t की पावर -2। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। दोस्तों इसी तरह से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच बन सके। नेक्स्ट अब हम लोग escape velocity के लिए लिखेंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम आर, क्योंकि तीनों पे, अब जी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, जी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी। इसकी यूनिट लिखते हैं, एम की पावर 0 एल टी की पावर -1। जी की यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं, एम की पावर -1 एल क्यूब और टी की पावर -2। और एम की यूनिट क्या होती है, के जी, तो इसका वो हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा एम, आर की एल सी। तो एम की पावर -a प्लस बी इंटू एल की पावर 3 इंटू ए 3a प्लस सी इंटू टी की पावर -2a। और इधर क्या बचा हमारा, एम की पावर 0 एल टी की पावर -1। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं तो यहाँ टी की पावर -1 है, यहाँ टी की पावर -2a है, तो हम लोग लिखेंगे -1 इक्वल टू -2a। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 1/2। उसी तरह यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 0 है, तो हम लोग लिखेंगे -a प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू ए, और ए की यूनिट वैल्यू थी 1/2। फिर हम लोग इन दोनों को देखेंगे, ये हमारा 3a प्लस सी है, इसकी पावर 1 है। तो 3 देखिए m की जो पावर है उसको कंपेयर m की पावर से ही करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। उसी तरह l और t की, तो 3a प्लस सी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू 1 - 3a, तो c इक्वल टू 1 - 3 इंटू a की जगह 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/2। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे,
तो v इक्वल टू के जी की पावर a यानी 1/2, m की पावर b यानी 1/2, r की पावर c यानी -1/2। तो v इक्वल टू आ गया k अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो ये हमारा निकल के आ गया स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, वो आपको घर पर ट्राई करना है और उसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है, ये आपके लिए कमेंट करना है आप लोगों को इसका आंसर। ड्रैग फोर्स एफ ऑफ स्फीयर लिखा है। ड्रैग फोर्स, हम लोग ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे फ्लूइड में, जब फ्लूइड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में तो अच्छे से पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स एफ ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, जो फ्लूइड रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी ईटा, ये ईटा है, इसको ईटा लिखते हैं। नेक्स्ट है रेडियस आर, रेडियस आर। नेक्स्ट है वेलोसिटी वी। ज़्यादातर बच्चे, लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। उसका कारण यह है कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है उन्हें याद नहीं रहती है। तो मैं लिख देता हूँ, विस्कोसिटी की यूनिट होती है केजी अपॉन मीटर सेकंड। इससे आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, यूनिट कन्वर्जन, उसका यूज़ करके यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।